बस्ती वातहराणानाम श्रेष्ठम, ऐसा वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह ग्रंथों में किया गया है। मतलब वात के सभी बीमारियों के लिए बस्ती यह एक परिपूर्ण और जीवनदायी चिकित्सा हो सकती है। आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में बस्ती को अर्ध चिकित्सा भी माना गया है। मतलब कि बाकी सभी चिकित्सा जो हम वैद्य करते हैं वो सभी एक तरफ और बस्ती चिकित्सा एक तरफ, इतना उसका महात्म्य वर्णन किया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बस्ती मतलब क्या, एग्जैक्टली किस तरीके से बस्ती की जाती है, कौन से ऋतु में करनी है, कब करनी है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, कौन सी व्याधियों में ये बस्ती की जाती है और किस तरीके की सावधानी भी हमें बस्ती लेते समय ध्यान रखनी आवश्यक होती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बस्ती एक ऐसी चिकित्सा है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी व्यक्ति के लिए की जा सकती है। एज का उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। हमारे आयुर्वेद के जो एक गुरु थे दातार शास्त्री, वो तो बोलते थे हमेशा कि बस्ती द्यावा बस्ती घ्यावा, बस्ती जीवाचा विसावा। मतलब कभी भी कोई भी समय हम लोग बस्ती ले सकते हैं, दे सकते हैं, इतना उसका महात्म्य वर्णन किया गया है। तो ये जो बस्ती है उसका मीनिंग होता है कि जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक औषधीय द्रव्य गुद मार्ग से, मल मार्ग से, जिसको कि हम लोग एनल रीजन बोलते हैं, वहाँ से शरीर के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। उसी चिकित्सा पद्धति को हम लोग बस्ती ऐसा कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बस्ती मतलब मेडिकेटेड सिर्फ एनिमा है, बट एनिमा यह जो शब्द है बहुत ही छोटा है, क्योंकि एनिमा में सिर्फ दवाइयाँ देकर एनल रीजन को क्लीन किया जाता है। परंतु बस्ती एक ऐसी चिकित्सा है जो सार्वदेहिक सभी प्रकार के व्याधियों के लिए बहुत ही उपयुक्त और लाभकर साबित होती है। तो ये जो बस्ती है इसके प्रकार है, उसमें बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट प्रकार है। एक होता है अनुवासन बस्ती, जिसमें कि औषधीय तेल गुद मार्ग से अंदर प्रविष्ट किया जाता है, जिससे कि वात दोष का शमन होता है। दूसरा प्रकार है निरूह बस्ती, जिसमें कि औषधीय सिद्ध तेल, औषधीय सिद्ध काढ़े, उसके साथ में माक्षिक मतलब कि मधु, सैंधव और बाकी और भी औषधीय द्रव्यों का उपयोग करके गुद मार्ग से प्रविष्ट किया जाता है, जिससे कि पूरा इंटेस्टिनल कैनल और पूरी बॉडी को क्लीन करने की वह एक चिकित्सा प्रणाली है। ये जो बस्ती है कम से कम 7 दिन तक हम लोग देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन, और कुछ ऐसे व्याधि है उसमें तो लगातार 2-2, 3-3 महीने तक भी हम लोग बस्ती कुछ कुछ व्याधियों में दे सकते हैं। इस तरीके से इस बस्ती चिकित्सा को किया जाता है। यह जो बस्ती है उसको कोई भी काल में कर सकते हैं, परंतु उसमें भी जो वर्षा ऋतु होता है यह बहुत ही बोलते हैं ना बस्ती के लिए उत्कृष्ट ऐसा काल है, क्योंकि वर्षा ऋतु में प्राकृतिक रूप से वात का प्रकोप होता है। उसकी वजह से वात की सभी बीमारियां इस ऋतु में, इस सीज़न में बढ़ती हुई दिखाई देती है, और इसीलिए इस सीज़न में अगर हम लोग वात का शमन करते हैं बस्ती के माध्यम से, तो हमें पूरे साल भर कोई भी वात की बीमारी नहीं हो पाती है। इसीलिए वर्षा ऋतु बस्ती करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम ऐसा माना गया है। परंतु व्याधि के हिसाब से और जो पेशेंट है उनके हिसाब से कभी भी हम लोग बस्ती हर चिकित्सा कर सकते हैं। बस्ती करने से पहले कुछ पूर्व कर्म, कुछ तैयारी करना भी आवश्यक होता है। जैसे कि पूरे बॉडी को मसाज कर स्टीम करने के बाद भी हम लोग बस्ती कर सकते हैं। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो लोकल स्थानिक जगह पे पेट या पीठ पर हल्का सा मसाज करके स्टीम बाथ देने के बाद भी हम लोग बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। ये जो बस्ती में जो दवाइयाँ या औषधियाँ यूज़ की जाती है वह वैद्य डिसाइड करते हैं पेशेंट की प्रकृति के अनुसार, उसके व्याधि के अनुसार, उसको जो उसकी अवस्था कौन सी है व्याधि की, उसके अनुसार औषधियों का चयन बस्ती द्रव्य के लिए किया जाता है। अभी हम लोग समझेंगे कि बस्ती कौन कौन से व्याधियों में की जा सकती है। ज़्यादातर सभी वात के विकार, मतलब कि जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, स्पाइन के सभी प्रकार के विकार, पैरालिसिस की तकलीफ, जिसमें हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, मानसिक तान तनाव, चिंता, नींद नहीं आना, ऐसे बीमारियों में भी बस्ती का उपयोग किया जा सकता है। पेट की सभी प्रकार की तकलीफ, इंडाइजेशन, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऐसी बीमारियों में भी अलग अलग टाइप के बस्ती हम लोग यूज़ करते हैं।
उसी के साथ साथ सभी त्वचा विकार जो होते हैं उसमें भी रक्त शुद्धिकर ऐसे दवाइयों का उपयोग कर हम लोग बस्ती चिकित्सा करते हैं। और जो महिलाओं के सभी विकार है, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी, मेनोरेजिया, ट्यूबल ब्लॉकेज, ऐसे अलग अलग बीमारियों में भी हम लोग बस्ती का उपयोग सही तरीके से करते हैं तो उसका यकीनन बहुत अच्छा फ़ायदा पेशेंट को दिखाई देता है। अभी समझेंगे कि बस्ती करते समय क्या सावधानी हमको बरतना आवश्यक होता है। बस्ती या चिकित्सा सबसे पहले तो अनुभवी वैद्य के मार्गदर्शन में ही आपको करनी आवश्यक होती है। बस्ती चिकित्सा करने से पहले कुछ पूर्व कर्म, कुछ तैयारियां भी वैद्य पेशेंट से करवा के लेते हैं और उसी के साथ साथ बस्ती करने से पहले भी स्थानिक या फिर सार्वदेहिक मतलब कि लोकल या फुल बॉडी मसाज और स्टीम बाथ देकर ही बस्ती यह प्रक्रिया की जाती है। बस्ती का जो काल होता है उस समय में पेशेंट को हल्का, सुपाच्य, लघु ऐसे आहार करना या ऐसे ही आहार लेने के लिए बताया जाता है। और ये करते समय थोड़ा विश्राम अगर पेशेंट करता है, बस्ती लेने के बाद आधे से 1 घंटे तक विश्राम अगर पेशेंट को मिलता है तो उस बस्ती का कार्य बहुत अच्छी तरीके से होने के लिए लाभ हो सकता है। बस्ती यह सिर्फ शुद्धि क्रिया नहीं है, परंतु यह जीवन शक्ति को जगाने वाली एक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है। तो आपको भी अगर स्वस्थ और निरामय आयुष्य की प्राप्ति करनी है तो आज ही अपने नज़दीकी वैद्य के पास जाकर बस्ती चिकित्सा के बारे में परामर्श कीजिए और इस वर्षा ऋतु में बस्ती चिकित्सा करवाकर अपने शरीर को स्वस्थ और निरामय बनाइए। तो आपको यदि बस्ती चिकित्सा के बारे में कुछ परामर्श चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिएगा। और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।